और अब आगे बढ़े जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। विस्थापन के लिए अभी और करना होगा इंतजार। जोशीमठ के लोगों को, आपदा प्रभावित परिवारों को और इंतजार करना होगा। जांच करने वाली 8 एजेंसियों ने एनडीएमए को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सभी रिपोर्ट को कंपाइल कर जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन विस्थापन को लेकर ये आप जान लीजिए कि और इंतजार करना होगा। जो आपदा पीड़ित वहां पर लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब और उनका इंतजार आगे बढ़ने वाला है। जांच करने वाली 8 एजेंसियों ने एनडीएमए को अपनी जो जांच की रिपोर्ट है वो सौंप दी है। सभी रिपोर्ट को कंपाइल करके जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब कब तक ये कार्रवाई होगी, कब तक विस्थापन होगा, इसको लेकर अभी कोई तस्वीर फिलहाल तो साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि जो आपदा पीड़ित हैं जोशीमठ के, उनको और इंतजार करना होगा। परिवारों का इंतजार और लंबा होने वाला है। जांच करने वाली अलग अलग एजेंसियां हैं, कुल 8 एजेंसियां लगातार जो जांच कर रही हैं यहां की स्थितियों परिस्थितियों को लेकर। एनडीएमए को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। ये कहा जा रहा है कि सभी रिपोर्ट को कंपाइल करके अब जल्द ही आगे की कार्रवाई करने पर विचार हो रहा है। लेकिन कब तक विचार होगा, कब तक आगे कार्रवाई हो पाएगी, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं। जोशीमठ के हालात अब भी ठीक नहीं हुए हैं। जो आपदा पीड़ित परिवार हैं उनको विस्थापन की सरकार से उम्मीद है। कोई ठोस कदम, ठोस रणनीति सरकार की अभी तक दिखाई नहीं दी है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं इनके आधार पर जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। देहरादून से बड़ी खबर है। आज 5वें दिन भी युवाओं का धरना जारी है। पेपर लीक मामले पर युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी। कचहरी परिसर में शहीद स्मारक पर विरोध हो रहा है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो साथी इनके जेल में बंद हैं उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। आज जेल भेजे गए युवाओं की जमानत पर फैसला आने वाला है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष समेत 13 युवा जेल में बंद हैं। 15 नामजद छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। धारा 144 उल्लंघन का इन पर आरोप है। और कांग्रेस को लेकर के खबर, आज कांग्रेस भी करेगी विरोध प्रदर्शन। पुलिस मुख्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस पार्टी। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। एक हफ्ते तक लगातार कांग्रेस का हल्ला बोल, एक हफ्ते तक इस तरीके से लगातार नारेबाजी कांग्रेस ही करते रहेंगे। कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन रही है, विरोध कर रही है। पुलिस मुख्यालय का घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। और खबर यह है कि भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ी हो रही है, इसको लेकर एक हफ्ते तक लगातार कांग्रेस का हल्ला बोल दिखाई देगा अलग अलग हिस्सों में। प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का लगातार जारी है। तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के इसका हिस्सा बन रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। चलिए सीधे ग्राउंड पर लिए चले आपको। रवि कैंतुरा मेरे साथी जुड़े हुए हैं। लगातार युवा तो रवि देखिए धरने पर बैठे ही हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टियों का साथ भी इनको मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को लेकर भी खबर है कि अब से एक हफ्ते तक प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी भी करेगी अलग अलग हिस्सों में। सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग मांग है, तफसील से आप बताएं रवि। बिल्कुल दीपा, देखिए जिस तरीके से युवा आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद अभी पूरी तरीके से राजनीति इस पर तेज हो गई है। कल भी हमने देखा कि जो युवा सत्याग्रह कर रहे हैं शहीद स्मारक पर, वहां पर यूकेडी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम लोग जो है आए और उन्होंने उन युवाओं को अपना समर्थन देने की बात कही है। लगातार प्रदेश में और ज़िलों की भी बात करें तो वहाँ पर भी सरकार के पुतले दहन और जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। आज भी कांग्रेस पुलिस मुख्यालय का घेराव करेगी। 5वां दिन सत्याग्रह पर बैठे हुए युवाओं का है जो शहीद स्मारक कचहरी में लगातार डटे हुए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो वहाँ से नहीं उठे। 2 मांगे अब स्पष्ट हैं कि एक तो सीबीआई जांच की मांग सरकार से की जा रही है और दूसरा जो 13 लोग जो है इस वक्त जेल में हैं, जिस तरीके से पथराव और लाठीचार्ज हुई थी उसके बाद उनकी रिहाई की मांग लगातार हो रही है। कल भी जमानत पर जो है सुनवाई हुई थी, दोनों पक्षों में जिरह हुई थी, लेकिन उसके बाद एक दिन का वक्त जो है पुलिस पक्ष को दिया गया है। तो आज जो ये भी फैसला हो जाएगा कि जमानत पर क्या आगे स्टैंड जो है कोर्ट लेता है। तो ऐसे में तमाम रिहाई की बात हो रही है। एक बात और भी है कि जो 13 युवा जेल में के भीतर है उसमें से 6 ऐसे भी थे जिनको पटवारी लेखपाल की परीक्षा देनी थी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि उन लोगों को जमानत दे दी जाए, लेकिन उन्होंने खुद ही जमानत की बॉन्ड पर साइन नहीं किया। उनका ये कहना है कि बाहर जो है सभी साथी एक साथ ही जाएंगे और सबकी जमानत एक साथ की जाए। तो पूरी गहमा गहमी का माहौल जो है प्रदेश में बना हुआ है। नकल विरोधी कानून का एक बड़ा कदम सरकार का जरूर है, लेकिन उसके बाद भी जो युवाओं का सत्याग्रह है वो कम नहीं हुआ है और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। और यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस और यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी
पार्टी है यूकेडी और अन्य पार्टियां लगातार युवाओं के समर्थन में है और लगातार यही वजह है कि इस वक्त देहरादून में इस तरीके के हालात हैं। नगर क्षेत्र में पुलिस ने धारा 144 लगाई हुई है, कचहरी का जो काम है वो शुरू हो गया है, लेकिन वहाँ पर बड़ी दिक्कत है क्योंकि आवाजाही बहुत ज़्यादा हो रही है और इस वजह से युवाओं का धरना प्रदर्शन भी वहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें पुलिस के सामने भी हैं, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण है कि जमानत पर प्रदर्शन लगातार युवा कर रहे हैं, साथ में कांग्रेस का और उत्तराखंड क्रांति दल का भी प्रदर्शन देखा जा रहा है सरकार के खिलाफ। और आज महत्वपूर्ण फैसला ये भी जमानत पर आने वाला है। अब जमानत मिलेगी जो जेल के अंदर है या फिर क्या होगा, इस पर भी लगातार नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10:45 का वक्त है, राजभवन में दोनों के बीच मुलाकात होगी। सीएम धामी पहुंचेंगे राजभवन और प्रदेश के कुछ अहम विषय पर चर्चा होनी है राज्यपाल के साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी की, ये कहा जा रहा है। सहकारिता विभाग की भी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। बैंकों की कार्यप्रणाली और लोन के संबंध में समीक्षा करने वाले हैं। जिला कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी अधिकारियों से वो जानकारी लेंगे। जिला कोऑपरेटिव बैंक में हुई भर्ती गड़बड़ी को लेकर भी जानकारी सीएम ले सकते हैं। जिला कोऑपरेटिव बैंकों में हुई भर्ती गड़बड़ी की समिति कर चुकी है 2 चरण की पूरी तरीके से जांच, 2 फेजेस की जांच हो चुकी है पूरी, लेकिन इसको लेकर और भी जानकारी अधिकारियों से सीएम ले सकते हैं। और ये भी जानकारी कि राजभवन जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहां जाकर राज्यपाल गुरमीत सिंह से उनकी मुलाकात होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। उत्तराखंड में भारत नेट 2 परियोजना पर केंद्र सरकार की रोक है। काम वक्त पर पूरा ना होने की वजह से रोक लगाई गई है। 2020 में 2000 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे इसके लिए, योजना के लिए, और योजना के तहत ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की पूरी योजना थी, प्लानिंग थी। भारत नेट 2 परियोजना के तहत 5951 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना था, ये टारगेट रखा गया था। लेकिन काम वक्त पर पूरा ना होने की वजह से अब इन ग्राम पंचायतों को नहीं मिलेगी इंटरनेट की सुविधा। देखिए, काम वक्त पर पूरा नहीं हुआ, तय समय निर्धारित किया गया था, उस समय के मुताबिक काम नहीं हुआ, जिसके बाद इस योजना को रोक दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर इस बार कई तरह के बदलाव करने की तैयारी चल रही है। वीआईपी दर्शन को लेकर शुल्क लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर वीआईपी दर्शन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अप्रैल महीने से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार 4 धाम यात्रा में कई नियम बदल सकते हैं, जिन पर अभी विचार किया जा रहा है। बीकेटीसी की 4 टीमें अलग अलग मंदिरों में अध्ययन के लिए गई हैं। चारों टीमें तिरुपति वेंकटेश मंदिर आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर और सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रबंधन से बातचीत करेंगे। अध्ययन के बाद शासन स्तर पर व्यवस्था में बदलाव पर विचार किया जाएगा। चारों धामों में दर्शन के लिए पहली बार SOP जारी की जाएगी। प्रदेश में 4 धाम यात्रा के तहत खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शनों को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लिहाजा वीआईपी दर्शन के लिए भी शुल्क लगाया जा सकता है। जो ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।